इनसे ऐसा भी लग रहा है कि पलटू कुमार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि जब से सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों के द्वारा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर दोबारा से पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी यादव को सब कहते हैं कि वो 9वीं फेल है या 8वीं फेल है, जो भी है, लेकिन 8वीं तक की डिग्री तो उनकी असली है। अपनी 8वीं तक की डिग्री तो कभी भी दिखा देते हैं। जिसको आप कहते हो कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके बैठा है, उसकी डिग्री पर तो केस मुकदमे भी हो गए, कोर्ट तक पहुंच गए, तब भी उसकी डिग्री दिखाई नहीं जा रही। तो ऐसा पढ़ा लिखा होने का भी क्या फायदा कि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी ठीक नहीं पढ़ पाता और अपनी डिग्री भी नहीं दिखा पाता। 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लास्ट के, और अभी तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आपको क्या लग रहा है? एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 दिन में जहां एमएलए का नॉमिनेशन होना है उससे पहले कहीं देश का नया प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल ना कर दे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में तनातनी लगी हुई है, लोग आकांक्षाएं जता रहे हैं, लोगों की संभावना है कि चाचा और भतीजा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान को लेकर लगातार वो निशाना कस रहे हैं, तो ये साफ जो संभावनाएं जो दिख रही हैं, तो इनसे ऐसा भी लग रहा है कि पलटू कुमार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। क्योंकि जब से सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों के द्वारा जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर दोबारा से पलटी मार सकते हैं। और जब से बिहार का चुनाव अनाउंस हुआ है, प्रधानमंत्री की तो आवाज निकलनी बंद हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद तो बाद में करूंगा, पहले ये तो देख लूं कि मेरे साथ नीतीश कुमार खड़े भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर जहां नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का, वहां दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। और ये बात तो अब तमाम एमपीओं को भी नजर आ गई है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि जिसने बीजेपी का साथ छोड़ा उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा या तो जेल में डलवा दिया जाएगा या घोटालों के आरोप में फंसा दिया जाएगा। तो अब क्या समस्या है कि जब तमाम सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को एज है, ऐसे में आपसी उठापटक क्या बताती है? पहली बात तो ये है कि तमाम सर्वे इस देश के अंदर, तमाम गोदी मीडिया के चैनल हैं, जैसे आपने बोला तमाम सर्वे, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि इस देश के अंदर तमाम गोदी मीडिया के चैनल हैं। वो गोदी मीडिया के चैनल जो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं दिखाते, जिन्होंने अपने जमीर का काम तमाम कर दिया। तो ऐसे ही जो आपने बोला कि तमाम सर्वे वाले जो दिखा रहे हैं कि एनडीए की जीत दर्ज हो रही है, कैसे एनडीए की जीत दर्ज हो जाएगी? आप एक महिला हैं और बहुत करीब से आपने बिहार को देखा और समझा भी, क्योंकि आप बिहार से ही पत्रकार हैं। तो आप मुझे खुद इस सवाल का जवाब बताइए, जिस बिहार में महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की जैसी घटनाएं हो रही हों, जिस बिहार के अंदर महिलाएं सुरक्षित ना हो, नौजवान सड़क पर पिट रहा हो, तो आपको लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी अगर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी? 10,000 रुपए तो आए ना महिलाओं के खातों में, 10,000 रुपए है महिलाओं के खातों में। पहली बात तो ये कि महिलाएं ना बोले, इन महिलाओं के आगे लगाएं कुछ महिलाओं के खाते में, क्योंकि बिहार के अंदर महिला वोटरों की संख्या कम से कम 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं की संख्या है। लेकिन महिलाओं के कितनी महिलाओं के खाते में पैसे आए? 70 से 75 लाख महिलाओं के खाते में सिर्फ 10,000 रुपए आए। और वो नीतीश कुमार जिन्होंने 2 लाख रुपए का वादा किया था स्टार्टअप के तहत, 2 लाख रुपए की जगह पकड़ा रहे हैं झुंझुना सिर्फ 10,000 रुपए का। और दूसरी बात ये कि यूपी की बहनों को तो 10 रुपए नहीं दिए, हरियाणा की बहनों को तो 10 रुपए नहीं दिए, दिल्ली की बहनों को तो 10 रुपए नहीं दिए। अब बिहार में चुनाव है तो 10,000 रुपए बांट दो। ये तो साफ तौर पर वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं भाई। जिस तरीके से दिल्ली में इनका नेता पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं के हित में महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं का असल सम्मान करना है तो अपनी पार्टी के बलात्कारी नेताओं को बाहर निकालो और चौराहे पे उन्हें फांसी से लटकाओ, तब महिलाओं को इस देश में असली सम्मान मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो सांसद हैं वो आरजेडी में जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं आपको बताता रहूं बेताब क्या है, सबको ये समझ में आ रहा है। और इस देश के अंदर लोग जो है वो हमेशा सिर्फ उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां ढलते सूरज को जल चढ़ाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, वो बिहार है जिसको कहानी पलटने में समय नहीं लगता, वो बिहार जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, वो बिहार जो अपने हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, वो बिहार जहां के लोगों ने
कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया। वो बिहार जिसको अंग्रेज कब्जा नहीं पाए, वो बिहार आज एक बार फिर जो पहले गोरों से लड़ा था, आज चोरों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और बिहार के लोग इस अपने अंगूठे को तैयार कर चुके हैं लोकतंत्र के नाम पर, देश के नाम पर और देश के संविधान के नाम पर। जिस मोदी बिहार के में जीत, सुन लीजिए, इस बिहार में जीत बाबा साहब और उनके संविधान की होगी। और संविधान को तोड़ने वाले और संविधान को निष्कासित करने वाले लोग अब इस देश से आपको भागते हुए नजर आएंगे। तो 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं आप? तेजस्वी यादव को सब कहते हैं कि वो 9वीं फेल है या 8वीं फेल है, जो भी है, लेकिन 8वीं तक की डिग्री तो उनकी असली है। अपनी 8वीं तक की डिग्री तो कभी भी दिखा देते हैं। जिसको आप कहते हो कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करके बैठा है, उसकी डिग्री पर तो केस मुकदमे भी हो गए, कोर्ट तक पहुंच गए, तब भी उसकी डिग्री दिखाई नहीं जा रही। तो ऐसा पढ़ा लिखा होने का भी क्या फायदा कि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी ठीक नहीं पढ़ पाता और अपनी डिग्री भी नहीं दिखा पाता। समझ गए? और दूसरी बात ये कि जब इस देश में बिना डिग्री दिखाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस देश में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है। कोई आपत्ति तो नहीं है। तो जंगल राज के आप समर्थन कर रहे हैं? जहां आज जंगल राज नहीं है अंधे हो आंख से, आज तो खुलेआम जो है पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है, गाड़ियों से रौंद दिया जाता है। तो जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, बच्चे और नौजवान और किसान सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आप कहते हो कि वो जंगल राज नहीं। असली जंगल राज तो बिहार की जनता ने लालू यादव के जाने के बाद देखा है। जब से लालू यादव की सरकार गई है, हौसले इतने बुलंद हो गए कि अस्पताल में घुस घुस के अपराधी गोली मार रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं। तो अपराधी तो अब दिख रहे हैं आपको, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे सारे अपराधी भाजपा में आ गए। अपराध मुक्त भारत नहीं, वो सारे अपराधी भाजपा में हैं। तभी प्रशांत किशोर जो है दलितों के साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों का जो है सम्मान हम लोग करेंगे, दलितों के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तभी प्रशांत किशोर ने हुंकार भरी है। अब लोग युवा जो है वो पसंद भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर को देश के युवा पसंद कर रहे हैं, नौजवान पसंद कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ सबको चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है। लेकिन यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने मोदी को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया। तो उस वक्त पे प्रशांत किशोर कहाँ थे? बहरहाल हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और दूसरी बात ये, इस बात में कोई शंका पैदा नहीं होती कि प्रशांत किशोर एक अच्छे वक्ता हैं। और अच्छे वक्ता का मैं जो उनके मुद्दे वो भी अच्छे हैं, और सबको पता है कि उनकी इस बार सीटें नहीं निकलेंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार चला लेंगे? हैं? तेजस्वी यादव बिहार चला पाएंगे? क्यों, पहले चलाया नहीं है? पहले चलाया है या नहीं चलाया, बता दो आप तो मेरे को लगता है कोई लंदन वंदन के पत्रकार हो। बिहार का इतिहास नहीं पढ़े क्या? जिनके पिताजी बिहार चला गए, जिनकी माताजी ने बिहार चला लिया, तो वो तेजस्वी यादव नहीं चला सकता? चारा घोटाला जो है वो टैग कैसे हटाएंगे? हैं? चारा घोटाला का टैग कैसे हटाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही लालू यादव कह दें कि बीजेपी के साथ में आ जाएं, तो इनका और भाजपा का डीएनए तुरंत मैच कर जाएगा। तब तो लालू यादव से अच्छा कोई इंसान नहीं है, उनसे भला कोई इंसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि घोटाले तो और भी हैं। शारदा चिटफंड घोटाला किसके नाम का है आपको पता है? कौन है? मुकुल रॉय। और ये आपका हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय के घोटाले के आरोप थे। हैं? तो मैडम, घोटाले की जो आप बातें करिए ना, भाजपा की लिस्ट खोलनी शुरू करी ना, अजीत पवार से लेकर मुकुल रॉय से लेकर फिर उसके बाद में आपका ये हेमंत विश्व शर्मा, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो वॉशिंग मशीन जो है ना, उसका पानी भी काला पड़ चुका है। यानी वो कहते हैं ना कि पापियों के पाप धो धो के, तो उसको कहूंगा भाजपा के पाप धो धो के गंगा भी मैली हो गई। क्योंकि हर महीने तो मोदी जी चिल्लाते हैं, भाइयों बहनों मुझे माँ गंगा बुला रही है, जैसे पता नहीं माँ गंगा का फोन नंबर है इनके पास में कि माँ गंगा फोन करके ही बुलाती हैं। तो जनता को पागल बनाना, मूर्ख बनाना बंद करो, जनता को गोली देना बंद करो। ये जनता आपको भगाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय संविधान।